बहुत परेशानी आ रही है लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने मामला प्रमुखता से उठाया और आज स्थानीय विधायक जगमोहन आनंद से सवाल पूछा तो सीधे तौर पर जगमोहन आनंद ने चेतावनी दे दी है इस इंस्टीट्यूट को जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस लोगों के बनते हैं और कैंसिल कर दिए जाते हैं। रिन्यूअल के लिए भी लोग आते हैं, उनका भी कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक हफ्ते की चेतावनी है करनाल से भाजपा एमएलए की, क्योंकि करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने इस मामले को बड़े प्रमुखता से उठाया और सीधी चेतावनी ये है कि या तो अपनी सुधार कर लो, जिस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हो उस चीजों का सुधार कर लो, नहीं तो एक हफ्ते में चलता करेंगे यहाँ से इनको। सीएम साहब तक ये बात पहुंच चुकी है। आपके माध्यम से मैं उनको सचेत करना चाहता हूँ कि वो एक हफ्ते के अंदर अपनी कार्यप्रणाली संभाल ले, अन्यथा फिर वो अपना नतीजा भुगते। लेकिन एक हफ्ते का उनको समय आपके माध्यम से देता हूँ कि अगर कि जो उनकी अनियमितताएं हैं और जो अगर अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं करते, क्योंकि लगातार ये शिकायतें आ रही हैं कि वो लोग बहुत तंग कर रहे हैं और बहुत परेशान कर रहे हैं, और अगर वो इस प्रकार की दूरी नहीं दूर करी तो उनको यहाँ से हटाना भी होगा। तो उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने एक रिपोर्ट मांगी है मेरे से, अगर हफ्ते 10 दिन में उन्होंने सुधार नहीं किया तो फिर उनको यहाँ से चलता करने का प्रयास। आप विधायक बने हैं करनाल से, आप बहुत से लोगों की, करनाल के लोगों की खासतौर पर आपसे उम्मीदें हैं। करनाल में प्राइवेट कंपनी है होंडा कंपनी, जिसको ठेका दे रखा है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का। आपने पोस्ट देखी होगी 2-4 दिन पहले। काफ़ी लोगों की नाराजगी है कि वहाँ पर सिर्फ लोगों को लूटने का काम किया जाता है। 40-40 साल 30-30 साल से जो लोग गाड़ी चला लेते हैं, जिनके लाइसेंस बने हुए हैं, रिन्यूअल करने जाते हैं तो उनके 2-2 3-3 बार टेस्ट फेल कर दिए जाते हैं, क्योंकि फीस देनी पड़ती है इसको लेकर बार बार। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो ये सारा प्रकरण है, लगातार आपकी 2 दिन से रिपोर्ट आ रही थी, लोगों ने भी आकर के शिकायत बताई है। आपके माध्यम से मैं उनको सचेत करना चाहता हूँ कि वो एक हफ्ते के अंदर अपनी कार्यप्रणाली संभाल ले, अन्यथा फिर वो अपना नतीजा भुगतने को तैयार। देखिए वो मैटर जो सा है वो सरकार का और उनका मैटर है। मुझे जनता को जो चीज़ डिलीवर करनी है, जनता को जो कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए मैं उनके पहरेदार के रूप में यहाँ खड़ा हूँ। अगर एक हफ्ते में उनकी कार्यप्रणाली की सुधार नहीं आया तो वहाँ भी आकस्मिक में जा करके और उनकी सारी प्रक्रिया को समझ कर करेंगे, एक बार लोगों से बात करेंगे। बिल्कुल मेरा अभी तो आपके माध्यम से आया, लोगों ने आगे बताया, लेकिन एक हफ्ते का उनको समय आपके माध्यम से देता हूँ कि अगर कि जो उनकी अनियमितताएं हैं और जो अगर अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं करते, क्योंकि लगातार ये शिकायतें आ रही हैं कि वो लोग बहुत तंग कर रहे हैं और बहुत परेशान कर रहे हैं, और अगर वो इस प्रकार की दूरी नहीं दूर करी तो उनको यहाँ से हटाना भी होगा। तो उसमें भी सबसे बड़ा सुबह जाते हैं लोग, महिलाएं सुबह जाती हैं, शाम को नंबर आता है। और कई बार तो ऐसा होता है एसडीएम ऑफिस से वहाँ का जो है डेट तय कर दी जाती है, शनिवार की डेट तय कर दी, कूपन दे दिया गया, लेकिन शनिवार को वहाँ गए तो कहते हैं आज टेस्ट नहीं होगा, छुट्टी है। यही मैंने कहा कि लगातार जो अपना लोग हैं उन्होंने भी शिकायत की है, चाहे रिन्यूअल के लिए हो, चाहे नवीनीकरण के लिए हो, चाहे अपना नया लाइसेंस बनाना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा तंगी लगातार आ रही है। और वो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया हूँ और मुख्यमंत्री जी ने एक रिपोर्ट मांगी है मेरे से, अगर हफ्ते 10 दिन में उन्होंने सुधार नहीं किया तो फिर उनको यहाँ से चलता करने का प्रयास। अच्छे अधिकारियों को हम लोग शाबाशी देंगे, और नकारा अधिकारी स्वतः करनाल से चले जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, और नकारा अधिकारी स्वतः करनाल से चले जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मेरे साथ काम करने में सबसे बड़ी उनको परेशानी ये आने वाली है कि मैं किसी अधिकारी के साथ, मेरा किसी अधिकारी के साथ कोई इस प्रकार का संबंध नहीं है। अधिकारी को जनता का काम करना पड़ेगा, और जो अच्छे अधिकारी अच्छे रूप में जनता का काम कर रहे हैं उनको शाबाशी देने का काम करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर जो इस प्रकार जो नेगेटिव अपना नैरेटिव बना चुके हैं कि भी हमने काम नहीं करना है, उनको मैं यहाँ पर नहीं रहने दूंगा किसी भी कीमत पर, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एक हफ्ते के अंदर जो लाइसेंस को लेकर लोगों को परेशानी आ रही है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर परेशानी आ रही है, रिन्यूअल को लेकर परेशानी आ रही है, उस परेशानी का जल्द से जल्द समाधान करेंगे, ये कहना है जगमोहन आनंद का। जगमोहन आनंद करनाल के नगर निगम कार्यालय में पहुंचे हैं। बच्चे की ट्यूशन मिस हुई है, स्कूल की छुट्टी करवाई है, अब आगे हफ्ते का टाइम मिला है, आगे आज पूरा दिन हो गया हमारे यहाँ खड़े हुए। अब सुबह हम यहाँ पे पूरे 11:30 बजे आगे थे, अब टाइम देख लीजिए 3:45 बजे का टाइम हो गया। लोगों की आपने बातचीत की होगी, लोगों ने बहुत परेशान होकर लोग दिन भर यहाँ इंतजार करके जाते हैं और फिर कैंसिल कर दिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा कैंसिलेशन कर रहे हैं ये। बहुत परेशानी आ रही है लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने मामला प्रमुखता से उठाया और आज स्थानीय विधायक जगमोहन आनंद से सवाल पूछा तो सीधे तौर पर जगमोहन आनंद ने चेतावनी दे दी है
इस इंस्टीट्यूट को जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस लोगों के बनते हैं और कैंसिल कर दिए जाते हैं, रिन्यूअल के लिए भी लोग आते हैं, उनका भी कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। 1 हफ्ते की चेतावनी है करनाल से भाजपा एमएलए की, क्योंकि करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने इस मामले को बड़े प्रमुखता से उठाया और सीधी चेतावनी ये है कि या तो अपनी सुधार कर लो, जिस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हो उस चीज़ों का सुधार कर लो, नहीं तो 1 हफ्ते में चलता करेंगे यहाँ से इनको। सीएम साहब तक ये बात पहुँच चुकी है। एक बिटिया यहाँ पर टेस्ट देने आई थी अपने पिता के साथ, वो भी यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप यहाँ पर टेस्ट देने आए थे, क्यों आखिरकार कैंसिल किया? आपका कितनी एज है आपकी? मेरी 17 एज है। यहाँ पे मैं टेस्ट देने आई तो 1 सेकंड के उससे मेरा कैंसिल कर दिया गया। तो पहले कुछ बताया था किस तरह से इन्होंने चलवानी है गाड़ी? एक बार उन्होंने बताया था, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रॉपर्ली जस्ट बताया नहीं कि कहाँ पे उसको लाइट के सामने रखना है, कैसे रखना है, इतना प्रॉपर्ली नहीं बताया है। तो इस वजह से मेरा कैंसिल हो गया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से कई जगह तो हल्की सी गलती हो जाती है, लेकिन टेस्ट इतना मुश्किल कर रखा है। 30 साल लोग गाड़ी चलाते हुए हो गए, यहाँ पर रिन्यूअल के लिए आते हैं, उनका तक जो है कैंसिल कर दिया जाता है। समय जो इस बिटिया के जो है पिता है, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्यों लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाते हैं? यहाँ पर बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं लोगों को। यहाँ हमें तो ये इस चीज़ का नहीं मालूम कि जो इन्होंने सिग्नल रखा हुआ है, जब गाड़ी बच्चा स्टार्ट करता है स्कूटर, तो इनका टाइम कब शुरू होता है? सिग्नल आउट करने के बाद शुरू होता है या सिग्नल पे पहुंचने, जब 3 सेकंड 4 सेकंड तो गाड़ी सिग्नल तक पहुंचने में लग जाते हैं। अब 1 सेकंड के लिए इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब बच्चे की ट्यूशन मिस हुई है, स्कूल की छुट्टी करवाई है, अब आगे हफ्ते का टाइम मिला है। आगे आज पूरा दिन हो गया हमारे यहाँ खड़े हुए। अब सुबह हम यहाँ पे पूरे 11:30 बजे आगे थे, अब टाइम देख लीजिए 3:45 बजे का टाइम हो गया अब तक। और लास्ट ये जो इन्होंने शायद इसके बाद शायद और कोई ट्रेनिंग भी नहीं है स्कूटी की, और हम मतलब पूरा दिन यहाँ वेस्ट करके जा रहे हैं। कई लोगों की आपने बातचीत की होगी, लोगों ने बहुत परेशान होकर लोग दिन भर यहाँ इंतजार करके जाते हैं और फिर कैंसिल कर दिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा कैंसिलेशन कर रहे हैं ये। आपकी तो चलो बिटिया 17 साल की है, अभी साल 1.5 साल 2 साल पहले ही स्कूटी चलानी सीखी होगी, लेकिन यहाँ ऐसे लोग आते होंगे जो 20-20 30 साल से गाड़ी चला रहे हैं, वो भी रिन्यूअल के लिए आते हैं, उनका भी कैंसिल कर दिया जाता है। हाँ, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, होके गए हैं यहाँ पे हमने देखा है कि अब जो मेनली जो है इनका रिकॉर्ड हमें नहीं मालूम भी, ये रिकॉर्ड में तो बताते हैं कि इस इंस्टीट्यूट से अगर ट्रेनिंग ले लो, इनको पैसे दे दो, फीस दे दो, शायद फिर पास हो जाता है, ऐसा कुछ भी है? देखिए हमें इस चीज़ का तो नहीं मालूम, लेकिन ये है कि ये कह रहे हैं कि अगर हमारे से सीखोगे तो हम यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दे देंगे, ये थोड़ा सा उन्होंने बताया है। ऐसे हर आदमी को जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको क्यों नहीं बताते? आज बिटिया की क्लास मिस हुई, आपका पूरा दिन मिस हुआ, आम आदमी को भी बतानी चाहिए। तो ट्रेनिंग देंगे तो ही आपको क्यों जानकारी देंगे, वो गाइड करेंगे? नहीं, ट्रेनिंग का तो ये फीस देंगे तो ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग का ये है कि थोड़ा सा चलो इनके पास अगर टाइम होगा तो ट्रैक पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे के ट्रेनिंग दे देंगे, और जो बाहर से ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसा है नहीं। कितने पैसे ले रहे हैं ट्रेनिंग के? ये इन्होंने शायद कार के जो हैं वो 4,200 के करीब है इनका। मतलब 4,000 रुपये दोगे तो आपका पास हो सकता है? नहीं, ऐसा देखो मैं नहीं ये कह सकता, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दे देंगे और आप अगर यहाँ पे करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ से ट्रेनिंग, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन आप सीएम साहब तक पहुँचाना चाहेंगे, ऐसा क्या होगा, कितना मुश्किल कर दिया यहाँ के टेस्ट? देखो हमें इस चीज़ का नहीं मालूम। देखो हमारे सामने काफ़ी कैंसिलेशन हुई है, अब हमारे पास कोई रिकॉर्ड तो है नहीं। अब 1 सेकंड के लिए बच्चे को मिस कर दिया है। अब ये देखिए ना, अब जो स्कूटी स्टार्ट होकर सिग्नल तक जा रही है तो 3 सेकंड तो सिग्नल तक लग रहे हैं। अब हमें तो नहीं मालूम वो सिग्नल आउट करके 30 सेकंड ले रहे हैं या स्कूटी स्टार्ट होने तक। अब सिग्नल के सामने खड़ी है बच्ची, उस खड़े होने के बाद 4 सेकंड 5 सेकंड बाद बोल रहा है कि आपका टाइम आउट हो गया। पूरा दिन खराब गया। पूरा दिन हमारा खराब बुलाया दोबारा? अब हफ्ते बाद उन्होंने बुलाया। तो 1 हफ्ते बाद अब दोबारा बुलाया। ऐसे बहुत से लोग यहाँ से दुखी होकर जाते हैं। 11 बजे का ये परिवार आया हुआ था, 4 बजे ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि जो बनना था टेस्ट में फेल कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब दोबारा से बुलाया जाएगा। ये परेशानी आप समझ सकते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने इस मामले को बड़े प्रमुखता से उठाया। परसों हमें करनाल की एक लेडीज़ का फ़ोन आता है जिनकी उम्र 55 साल है। उन्होंने बताया कि 35 साल से वो गाड़ी चला रही हैं और कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो उन्होंने ना चलाई हो। अकेले ड्राइव करके दिल्ली चंडीगढ़ जाती हैं। उनका लाइसेंस रिन्यूअल के लिए जो है उनका यहाँ पर टेस्ट होता है, लेकिन उनको भी फेल कर दिया जाता है। बाद में ये जानकारी आती है कि यहाँ पर अगर ट्रेनिंग लोगे गाड़ी चलाने की तो आपका पास कर दिया जाएगा। इस तरह की जानकारी जो उन लोगों ने दी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी लोगों को आ रही है। बहुत से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आपका भी टेस्ट था यहाँ? किस चीज़ का टेस्ट था? बाइक का। तो क्या हुआ? क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, बहुत बहुत बधाई हो। तो बहुत कम लोग होते हैं जो क्लियर होकर निकल रहे हैं। चौथी बार में हुआ जाके।
चौथी बार में क्लियर हुआ? पहले 3 मतलब चक्कर लगा चुके हो आप हाँ यहाँ? 3 चक्कर लगा चुके हैं पहले। अब तो बहुत आसान कर दिया ट्रैक, पहले बीच वाला ट्रैक भी सिंपल कर दिया। पहले 5-6 जगह रुकना पड़ता था, अब सिर्फ 2 जगह, एक बार ऊपर चढ़ने के लिए, एक बार लास्ट में। ऐसा के अंदर कोई मौत का कुआं बनाया हुआ है जिसमें मोटरसाइकिल चला के दिखाओगे, आप चला पाओगे तो आप जो है पास हो वैसे पाओगे? चला आसान, पहले बहुत मुश्किल ट्रैक था, अब थोड़ा आसान किया इन्होंने। कितने साल से बाइक चला रहे हैं? मैं 3 साल से चला। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 23 साल। पहले कब कब आपने यहाँ पर अप्लाई किया था? मैंने अप्रैल में, मई में, फिर अब ये लास्ट में। कितने दिन खराब हुए आपके? मेरे 3 महीने खराब हो गए। सुबह आते थे यहाँ पे? हाँ, सुबह 12-11 बजे आना पड़ता था, फाइल जमा कराओ, फीस कटवाओ, पहले वहाँ फीस कटवाओ, फिर यहाँ फीस कटवाओ, फिर लाइन में बैठो, फिर जाके टेस्ट लेते थे। जैसे 3 बार टेस्ट आपने दिया, 3 बार फेल हुए, अब चौथी बार पास होकर आप बाहर आ रहे हैं। तीनों बार फीस दी गई? हाँ, 3 बार फीस दी गई। कितनी? 118 रुपये। 118 यहाँ पे, 50 रुपये वहाँ तहसील में। उसके बाद फिर तो यहाँ आपने ट्रेनिंग नहीं ली? ना ट्रेनिंग के फिर अलग से चार्जेस है। कितने पैसे थे उसके? वो तो पता नहीं, अलग है बता उसके रहे अलग थे है। वैसे training? वो बताते हैं कि अगर आप ट्रेनिंग ले लोगे फिर पास हो जाओगे। वो कैसे पास हो जाएंगे ट्रेनिंग ले लेंगे तो? वो यहाँ पे सिखाते हैं, पूरा जो उनका ट्रैक है उसमें चला के दिखाते हैं। ये 7 दिन की ट्रेनिंग होती है उनकी। तो हजारों रुपए की ट्रेनिंग है, यहाँ पर अगर आप ट्रेनिंग लोगे तो पास हो जाओगे। आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी जो है लोगों को आ रही है। करनाल के लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस मामले को बड़े प्रमुखता से उठा रहा है। आप देख सकते हैं ये इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है, लीज पर जगह दे दी जाती है, बहुत सस्ते में जगह दे दी जाती है, लेकिन परेशानी लोगों को कितनी उठानी पड़ रही है। बहुत से लोग यहाँ से वापस जाते हैं। आप भी लाइसेंस के लिए आए थे भाई? तो बहुत लोग यहाँ पर सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं, शाम को पता चलता है कि उनका टेस्ट फेल कर दिया गया, दोबारा आएंगे, पैसे जमा कराए, फिर दोबारा फेल कर दिया गया, फिर दोबारा आएंगे, पैसे जमा कराएंगे, फिर फेल कर देंगे। जैसा कि इस लड़के के साथ हुआ जो चौथी बार जो है आज पास होकर निकल रहा था। लेकिन करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, उनसे जब करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने आज सवाल पूछा कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, एक पोस्ट डाली थी, बड़ी वायरल हुई थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमने आपकी पोस्ट देखी, आपकी खबर देखी और उस खबर को सीएम साहब तक भी पहुंचा दिया गया और सीएम साहब ने भी इसको कहा है, मुझे कहा है कि इसकी रिपोर्ट बनाकर दो, और मैंने रिपोर्ट इसकी बनाकर सीएम साहब को दे दी है और 1 हफ्ते का समय इस कंपनी को दिया है। 1 हफ्ता नोट कर लीजिए, 1 हफ्ते का समय कि अगर इन्होंने ये तमाम अनियमितताएं, तमाम ये लोगों को जो परेशान करते हैं, इस चीज़ को नहीं सुधारा तो इनको यहाँ से चलता कर देंगे। ये कहना है करनाल से भाजपा के एमएलए जगमोहन आनंद का। तो बहरहाल इंतजार करते हैं 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते बाद दोबारा यहाँ आके खड़े होंगे, लोगों से जानेंगे कि क्या फिर वही परेशानी यहाँ पर लोगों को आ रही है, वही टॉर्चर यहाँ पर ये तमाम लोग यहाँ पर लोगों को करते हैं। सुबह 5 बजे जो है, सुबह 7 बजे से लोग यहाँ पर लाइनों में लग जाते हैं और 9 बजे से शुरू होती है और उसके बाद 5-5 बजे तक उनको यहाँ पर भूखे प्यासे बैठना पड़ता है और उसके बाद उनका लाइसेंस जो है, जो टेस्ट है, वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो 1 हफ्ते बाद भी यहाँ पर आएंगे ताकि और भी लोगों से बातचीत कर पाएँ। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।